हरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु स्वामी अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने राग धन्य धन्य तीन निधि काज सब राज भय कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। पंचभाव के संबंध में अपनी चर्चा चल रही थी। काफ़ी दिनों से हम इस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कौन सा भाव इस जीव को होवे तो कैसी अवस्था होती है, या कौन सी अवस्था में कौन सा भाव होता है, इस बात का वर्णन यहाँ किया गया था। बतलाए कौन बतला सकता है कि क्षायिक भाव के बिना क्या नहीं होता। मुक्त नहीं होते, मोक्ष नहीं होता। क्षायिक भाव, क्षायिक सम्यक दृष्टि, वो भी क्षायिक भाव से है। औपशमिक भाव के बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती। क्षायोपशमिक भाव के बिना कोई छद्मस्त नहीं होता, और औदैहिक भाव के बिना कोई संसारी नहीं होता। पारिणामिक भाव के बिना कोई जीव नहीं होता। इसका मतलब, इसको यदि दूसरे प्रकार से इसी को यदि हम बोलें तो हम कह सकते हैं सब जीवों में पारिणामिक भाव होता है। सभी मुक्त जीवों में क्षायिक सम्यक दृष्टि, शबक श्रेणी वाले और अरहंत और सिद्ध परमात्माओं में क्षायिक भाव होते हैं, और सभी छद्मस्त जीवों के नियम से औपशमिक भाव भी होता है, और सर्व संसारी जीवों में औदैहिक भाव भी होता है। औदैहिक भाव अभी जीवों में लगाओ, कौन कौन से जीवों के कितने, संख्या की दृष्टि से बात करें, जैसे किसके कितने भाव होंगे बताओ। मिथ्या दृष्टि जीव के कितने भाव होंगे? मिथ्या दृष्टि जीव के 5 भावों में से कितने भाव होंगे? औदैहिक तो है, कर्म का उदय है उसके। पारिणामिक के बिना तो कोई जीव ही नहीं होता। औदैहिक भी है, पारिणामिक भी है। अच्छा, क्षायोपशमिक भी है क्योंकि छद्मस्त है। 3 हो गए। किसी भी मिथ्या दृष्टि जीव के 3 भाव होंगे। अच्छा, अरहंत भगवान के कितने भाव होंगे? क्षायिक भाव है। अच्छा, और पारिणामिक भी है क्योंकि सब जीवों के होता है, और औदैहिक भी है क्योंकि अभी असिद्धत्व है। असिद्धत्व है, सिद्ध दशा अभी नहीं है। कर्म का उदय है अभी अरहंत दशा में। अच्छा, अरहंत भगवान के क्षायोपशमिक भाव है या नहीं है? नहीं है। ठीक है, क्षायोपशमिक नहीं है। अच्छा, अरहंत भगवान के औपशमिक भाव है या नहीं है? नहीं है। औपशमिक भाव भी नहीं है। हो चुके, पहले हुआ था, उससे क्या मतलब है? उससे क्या मतलब है? अभी नहीं है। तो अरहंत भगवान के कितने हो गए 5 में से? पारिणामिक, औदैहिक और क्षायिक 3 हो गए। अच्छा, सिद्ध भगवान के कितने हैं?
बस अकेला पारिणामिक, शाइक भी तो है, तू भी है, शाइक तो रहेगा ही हमेशा। शाइक और पारिणामिक, पारिणामिक के बिना तो कोई जीव तो है। ये नवलब्धियां समझ में नहीं आ रही। शाइक का मतलब क्या होता है? और जो है ना वो, सॉरी, शाइक मतलब दान, लोभ, लाभ, वो ये इनके क्यों हुआ, कैसे हुआ? अनंत भगवान के, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। अनंत भगवान दान दे रहे हैं, देवी ध्वनि द्वारा उपदेश दे रहे हैं, लाभ प्राप्त हो रहा है उनको। हाँ, भोग कर रहे हैं सुख का और उपभोग कर रहे हैं उसी उसका, हाँ, बार बार। ये सब है उनके, शक्ति है उनमें, पावर है। अनंत वीर्य भी, दान लाभ भोग उपभोग वीर्य शक्ति है, वो सब है। ज्ञान भी है, दर्शन भी है, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन, शाइक सम्यक्त्व है और शाइक चारित्र है। पांचवें है शाइक सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व की निरंतरता है। सम्यक्त्व की निरंतरता तो है ही, वो तो विकल्प का तो बहुत पहले टूट गए, अनंत दशा में होते नहीं है। चलो, हम तो 5 भावों का अभ्यास कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे अपन किसके कौन से होते हैं। चलो अच्छा, और बतलाओ, बात करें अपन मुनिराजों के कौन कौन से भाव संभव हैं। देखो बहुत धीरे धीरे, मुनिराजों के कौन कौन से भाव संभव हैं। 4 हो सकते हैं। छठे 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज अपने, देखो कौन कौन से हो सकते हैं। अपन एक एक के बारे में डिस्कस करो जी। पारिणामिक वो तो सबके ही है। अच्छा, औदैक, औदैक सब संसारियों की होता है, जब तक देह है तब तक औदैक भी है, 2 हो गए। अच्छा, क्षायोपशमिक, क्षायोपशमिक क्यों हुआ? क्योंकि छद्मस्त है, केवल यानी नहीं हुए हैं अभी, भगवान नहीं बने हैं, इसलिए क्षायोपशमिक भी है। अच्छा, 3 तो हो गए ये तो। अब 2 बच गए, औपशमिक और क्षायिक। हो भी सकता है, नहीं भी होगा। औपशमिक हो सकता है, औपशमिक हो, और हो सकता है क्षायिक हो, और हो सकता है क्षायिक और औपशमिक दोनों ना हो, क्षायोपशमिक हो, संभावना है क्या? कोई मुनिराज जिनके धर्म की शुरुआत मुनि बनने के साथ में हुई, माने कोई कोई ऐसे होते हैं सम्यक दृष्टि नहीं थे, मिथ्या दृष्टि थे, मिथ्यात्व अवस्था में कपड़े लत्ते छोड़ दिए और पीछे कमंडल ले लिए, मिथ्यात्व अवस्था में। फिर परिवर्तन हुआ, हो सकता है, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है कुछ भी। अब आगम अलाउ करता है, हाँ, अलाउ करने की क्या बात है, तो व्यक्तिगत चीज है ना। आगम क्या कहेगा, ये तो इंडिविजुअल है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अभी दीक्षा लेने के बाद अब धर्म की शुरुआत हुई उनके, धर्म की शुरुआत मतलब औपशमिक भाव, औपशमिक के बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती। माने पहले से आगे बढ़ा, फर्स्ट बार पहले से आगे बढ़ेगा तो औपशमिक भाव ही होगा। तो हो सकता है पहले से डायरेक्ट 7वें में चला जाए, 4थे में सम्यक दर्शन, 5वें में अणुव्रत आदि व्रति, 6ठे 7वें में मुनि भूमिका, पहले से डायरेक्ट 7वें में चले जाए। अनादि या शादी दोनों जा सकते हैं। तो पहले से 7वें में गया, धर्म की शुरुआत, औपशमिक भाव होगा सबसे पहले, औपशमिक हो सकता है मुनि भूमिका में। तो 4 हो गए, पारिणामिक, औदैहिक, क्षायोपशमिक और औपशमिक। यदि वे मुनिराज क्षायिक सम्यक दृष्टि हुए क्या, तो औपशमिक तो नहीं है अभी, और क्षायिक भाव है। क्षायिक सम्यक दृष्टियों के क्षायिक भाव होता है,
तो भी 4 भाव हो गए उनके। पॉइंट समझ में आ गए? दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? हाँ, तो नैगम की अपेक्षा से बात होगी ना, भूत भावी की अपेक्षा से। एट ए टाइम की बात कर रहे हैं, शायक सम्यक दृष्टि ने एट ए टाइम की बात कर रहे हैं। लिया तो 5 हो जाएंगे। शायक सम्यक दृष्टि ने मुनि व्रत लिया नहीं तो होंगे, 5 हो जाएंगे। नहीं होंगे। औपशमिक नहीं है ना, औपशमिक पहले छूट चुका है। देखो कोई भी जीव अनादि से मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि मतलब अधर्मात्मा। धर्म का मतलब है दंसण मूलो धम्मो। सम्यक दर्शन से धर्म की शुरुआत होती है। मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है सम्यक दर्शन। उस मिथ्या दृष्टि जीव को जब भी सम्यक दर्शन होगा सबसे पहले औपशमिक ही होगा। ये नियम है, रूल है ये। सबसे पहले सम्यक दर्शन होता है तो कौन सा? औपशमिक ही होता है। फिर वो औपशमिक सम्यक दर्शन क्षयोपशम में बदलता है और क्षयोपशम क्षायिक में बदलता है। तो आत्मानुभूति जो है एंट्रेंस टेस्ट हो गया। हाँ, एंट्रेंस है। औपशमिक से क्षयोपशम हुआ और क्षयोपशम से क्षायिक हुआ। अभी क्षायिक जब हो गया तो क्षयोपशम नहीं है, केवल शायक ही शायक। ये जो चल रहा है ना, ये मोहनीय कर्म से रिलेटेड बात चल रही है। सम्यक दर्शन का संबंध कौन से कर्म से? मोहनी से। तो मोहनी कर्म से रिलेटेड बात चल रही है, तो मोहनी कर्म को दबने पर होगा औपशमिक सम्यक दर्शन। मोहनी कर्म कुछ क्षय उपशम होने पर क्षयोपशम, और मोहनी कर्म का क्षय होने पर माने दर्शन मोहनी का क्षय हो गया तो भी क्षायिक सम्यक दर्शन, और चारित्र भी चला जाएगा तो भी क्षायिक सम्यक दर्शन। पॉइंट समझ में आ गया? अभी मुझे बताओ, मुनि भूमिका में कोई मुनिराज यदि क्षायिक सम्यक दृष्टि है तो कौन सा भाव होगा उनके? क्षायिक भाव। क्षायिक सम्यक दृष्टि है तो कौन सा भाव हो गया? क्षायिक। तो क्षयोपशम भाव है या नहीं उनके? हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या साहब? मोहनी की अपेक्षा। ध्यान देना दिपेश जी, बहुत पॉइंट ध्यान देने योग्य है। 4 कर्म थे टोटल, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय, 4 थे ना। इन 4 कर्मों में से मोहनी कर्म वाला जो क्षयोपशम है वो अलग है, और 3 कर्मों वाला जो क्षयोपशम है वो अलग है। मोहनी कर्म वाला क्षयोपशम सम्यक दृष्टियों की होगा, बाकी 3 कर्मों वाला क्षयोपशम सबके होता है। हमारे यहाँ के चींटी, मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े सबके होता है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय वाला क्षयोपशम कब तक? जब तक छद्मस्त है, वो तो तब तक होता है ना। तो अच्छा, मोहनी कर्म की अपेक्षा से उनका क्षयोपशम सम्यक दर्शन क्षायिक में बदल गया तो क्षायिक भाव हो गया। तो अब क्षयोपशम है या नहीं है? मोहनी वाला तो क्षयोपशम नहीं है, लेकिन ये क्षयोपशम तो है। इसलिए मुनि भूमिका में क्षायिक सम्यक दृष्टि यदि वे हैं तो भी क्षायिक भाव भी है, क्षयोपशमिक भाव भी है, औदैहिक तो है ही और पारिणामिक भी है ही। 4 हो गए, 4 हो गए। 5 की विवक्षा अलग है। एक बार थोड़ा पढ़ लेते हैं अपन, है ना। क्षायिक सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी के काल में 5 भाव गठित किए जाते हैं। विवक्षा है। सिद्धों के पारिणामिक भाव कैसे होते हैं? देखिए, परिणाम तो भी होते हैं। प्रश्न है, क्या प्रश्न है? सिद्धों के पारिणामिक भाव कैसे होते हैं? हमने बताया ना, जीव है ना, जीवत्व पता है ना, जीवत्व पना है। परिणाम थोड़ी होते हैं। परिणाम नहीं है, परिणाम से मतलब नहीं है। क्या जीव है बस, वो ये पारिणामिक है। उनका जीवत्व पना नहीं छूटा, ये पारिणामिक। जीवत्व पना नहीं छूटा, इसलिए पारिणामिक। चलो देखो, चतुर्थ गुण स्थान में ये समझ में आ जाता है, मुंह अलग है और राग अलग है और आत्मा अलग है। और 7वें गुण स्थान में भी यही समझ में आता है। हाँ, समझ तो श्रद्धा के लेवल की बात है, फिर अलग होना ये प्रोसेस है। ये 10वें गुण स्थान तक चलेगा। ये 10वें तक चलेगा।
देखो दो चीजें हो गई अलग अलग। पहले समझना कि कर्म अलग है और मैं अलग हूं, ये समझ, ये श्रद्धा, ये विश्वास, ये निर्णय, कर्म मुझ में नहीं है ना, ये कर्म मुझ में नहीं है, ये श्रद्धा, ये विश्वास सबसे पहले नंबर पर। इस विश्वास का नाम है सम्यक दर्शन। ये पहला स्टेप हो गया। अब विश्वास होते ही क्या अलग अलग हो जाएंगे क्या? कि नहीं, अलग होने में चलेगी प्रोसेस, कर्मों के छूटने में। वो प्रोसेस कैसी है? गुणस्थान क्रम के अनुसार चलती रहती है। गुणस्थानों के अनुसार वो बदलती रहेगी। सोना जितना जितना तपेगा उतना उतना निखरेगा। और ये प्रोसेस चलती है 10वें गुणस्थान तक, अंत तक। धीरे 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 कर्मों के बादल छटते चले जाते हैं। और फिर क्या होता है? 12वां पूर्ण सुख मोनी गया, फिर 13वां अनंत दशा, कर्म छट गए। अब अघाती आए थोड़े बहुत, वो भी गए। अब सिद्ध दशा, पूर्ण शुद्ध। देखिए पेज नंबर 40 पर देखो, क्या ये पांचों भाव सभी जीवों के सदा पाए जाते हैं? सरल है प्रकरण, फास्ट पढ़ूंगा। एक पारिणामिक भाव ही ऐसा है जो सब जीवों के सदाकाल पाया जाता है। औदैहिक भाव समस्त संसारी जीवों के तो पाया ही जाता है, किंतु मुक्त जीवों के नहीं। औदैहिक भाव सिद्धों के नहीं होता और सब संसारी जीवों के पाया जाता है। इसी प्रकार क्षयोपशमिक भाव भी मुक्त जीवों के तो होता ही नहीं है। क्षयोपशमिक भाव सिद्धों के तो होगा ही नहीं, किंतु संसारी जीवों में भी 13वें 14वें गुणस्थान वालों के नहीं होता। क्षयोपशमिक भाव 13वें 14वें गुणस्थान में नहीं होता, 12वें गुणस्थान तक होता है। छद्मस्त दशा तक क्षयोपशमिक भाव होता है। बोलो कितना कठिन पैराग्राफ था ये आज के 3-4 दिन पहले हैं? ये पैराग्राफ पूरा समझ में आ रहा है। अब आप बोले कितना समझ में आ रहा है, कितना तो पाके ये पैराग्राफ पूरा समझ में आ रहा है। बोलो बोलिए जी साहब। अब तो आ रहा है ना समझ में? समझ ही नहीं आता। मत करो, सब बातें सब समझ में आएगी। अभी देखो, क्षयिक भाव तो मुक्त जीवों के पाया जाता है। अपने को सही लग रही है? हाँ, बात तो यही है। क्षयिक भाव तो हाँ, मुक्त जीवों के तो क्षयिक भाव पाया जाता है, किंतु समस्त संसारी जीवों के नहीं। ठीक है, अभव्यों के नहीं, और अभव्यों और मिथ्या दृष्टियों के तो क्षयिक भाव होने का प्रश्न ही नहीं है। अभव्य जीव के हो ही नहीं सकता, मिथ्या दृष्टि जीवों के भी क्षयिक भाव होने का प्रश्न नहीं है। सम्यक्त्वी और चारित्रवंतों में भी कोई क्षयिक सम्यक्त्व वाले हों, है ना, वह क्षयिक चारित्र वाले जीव हों तथा अरहंत भगवान हो, उनके क्षयिक भाव पाया जाता है। बाबा देख लो क्या कहा भैया, क्षयिक सम्यक्त्व वालों के क्षयिक भाव है या नहीं है? क्षयिक भाव क्षयिक सम्यक्त्वियों के है या नहीं है? है। क्षयिक भाव क्षयिक चारित्र वालों के है या नहीं है? क्षयिक भाव अरहंत भगवान के है या नहीं है? और क्षयिक भाव सिद्ध भगवान के है या नहीं है? उनके भी है। उन्हीं की। औपशमिक भाव आगे वाला सिर्फ औपशमिक सम्यक्त्व व औपशमिक चारित्रवंतों के ही होता है। औपशमिक भाव, क्योंकि औपशमिक भाव के कितने भेद थे? कौन कौन से? औपशमिक सम्यक्त्व धर्म की शुरुआत औपशमिक सम्यक्त्व से होगी, उनके औपशमिक भाव। औपशमिक चारित्र उपशम श्रेणी चढ़ते समय। श्रेणी दो प्रकार की होती है। अभी श्रेणी नहीं समझते होंगे आप, क्या होता है? मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग में, रास्ते में कुछ लेवल तो ऐसे होते हैं
जो कॉमन है गुणस्थानों की अपेक्षा से, मुक्ति प्राप्त करने के पहले वे की बात कर रहा हूं, रास्ते की बात कर रहा हूं। उस रास्ते में पहला गुणस्थान सब एक जैसे हैं, चौथा ठीक है जो भी है, पांचवा छठा सातवां मुनि राज हुए, यहां तक। अब मुनि भूमिका के आगे, सातवें के आगे दो तरह की सिचुएशन बनती है, दो तरह की परिस्थितियां हो सकती है सातवें के आगे। देखो भाई, बाहर में परिवर्तन कुछ भी नहीं दिखेगा, अंदर में उन मुनिराजों की कैसी वृद्धि हो रही है परिणामों की अपेक्षा से, तो लेवल बढ़ रहा है अंदर में, उसको कहते हैं गुणस्थानों का बढ़ना, उसे गुणस्थान का बढ़ना कहते हैं। विशुद्धि का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। सातवें से ऊपर चढ़ते ही अब दो तरह से बनेगी स्थिति ऊपर जाने वालों की। एक तो कर्म को दबाता हुआ जाए पर एक कर्म को नष्ट करता हुआ चले। दबाता हुआ चल रहा है उसको कहेंगे उपशम, नष्ट करता हुआ बढ़ रहा है उसको कहेंगे क्षायिक। ये दो श्रेणियां हैं, 8वां गुणस्थान, 9वां गुणस्थान, 10वां गुणस्थान, 11वां गुणस्थान, ये गुणस्थान। 12वां भी, ये गुणस्थान कहलाते हैं श्रेणी, श्रेणी के गुणस्थान है। श्रेणी अंतर का तीव्र पुरुषार्थ होता है तो एकदम जीव बहुत प्रेशर से ऊपर चलता है, लेकिन उस प्रेशर में, आंतरिक निर्मलता में जब कभी औपशमिक है तो नीचे गिर जाएगा। कर्मों को दबाते हुए चढ़ रहा है तो वो उपशम श्रेणी है, ठीक है। कर्मों को नष्ट करते हुए चढ़ रहा है तो शपक श्रेणी, शपक श्रेणी है। जिन जीवों के कर्म नष्ट करते हुए आगे बढ़ने का क्रम है, माने जो शपक श्रेणी वाले हैं उनको कहते हैं हम, शपक श्रेणी वालों को कहते हैं हम क्षायिक चारित्र वाले। क्या? क्षायिक चारित्र वाले हैं। और जो कर्म को दबाते हुए श्रेणी चढ़ रहे थे उनको कहते हैं औपशमिक चारित्र वाले। क्या? तो इन्होंने क्या कहा, औपशमिक चारित्र वालों के भी कौन सा भाव है? 5वीं लाइन, औपशमिक चारित्र, औपशमिक चारित्र वालों के कौन सा भाव? औपशमिक भाव, औपशमिक भाव कहा ना। औपशमिक चारित्र वालों के कौन सा भाव? औपशमिक भाव। अब सुनो क्या स्थिति हो सकती है, स्पेशल कंडीशन बतला रहा हूं। नॉर्मली आप अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों से पूछोगे, बहुत गहन अभ्यासियों से पूछोगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे। क्या? जिनको बहुत बारीकी से इन भावों का अभ्यास हो वो जवाब दे पाता है। एक जीव को एट ए टाइम मैक्सिमम कितने भाव हो सकते हैं? 4 को देख ही लिया अपन ने, 5 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। हाँ, अभी बोला था मैंने बीच में बात। देखो क्या कहा, एक वाक्य याद रख सकते हैं, क्षायिक सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी चढ़ते समय। क्षायिक सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी चढ़ते हुए। उपशम श्रेणी चढ़ने का मतलब 8वें गुणस्थान से कर्म को दबाता हुआ चल रहा है। 8वें से 11वें तक ही होता है वो, 12वें में नष्ट करने वाला ही जाता है। जो दबाने वाला जाएगा वो 11वें तक ही जाएगा और फिर गिरेगा, क्योंकि दबाता हुआ गया था ना, तो जो दबी हुई चीज है वो उठेगी वापस। इस उपशम श्रेणी वाले की स्थिति बिल्कुल वैसी स्थिति होती है जैसी स्थिति अभिमन्यु के द्वारा चक्रव्यूह को तोड़ने की स्थिति हुई थी। अर्जुन का बेटा
अभिमन्यु दूसरे का तो पता था लेकिन चक्रव्यूह तोड़ना आता था उसको, क्या किया उसने? सबको दबा दिया। चक्रव्यूह की रचना रची गई द्रोणाचार्य के द्वारा युद्ध के बीच में। ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुनते हैं हम कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की कला गर्भ में था ना, पेट में, तभी सीख ली थी। अर्जुन द्रौपदी को समझा रहे थे, सुना रहे थे, बता रहे थे बात सुभद्रा को। तो उसको बता रहे थे, तो वो सुनते सुनते अब युद्ध की चर्चाएं, राजनीति की चर्चाएं हैं, मुझे नहीं सुननी, ऐसा तो जमाना था नहीं वो। क्या मुझे मत सुनाओ ये फालतू की बातें। अब ठीक है सुना रहे हैं कि सुन लो, क्या, लेकिन सुनते सुनते जब मन नहीं लग रहा होता है तो नींद आ जाती है। अब उसको आ गई नींद, उसे नींद आई तो ऐसा कहते हैं कि वो आधी बात सुन पाया। कौन? अभिमन्यु। तो चक्रव्यूह तोड़ना तो सीख लिया, बाहर कैसे निकलना ये नहीं सीखा। पता है चक्रव्यूह तोड़ने में क्या हुआ? ऐसा एक सर्किल बना लेते हैं, अलग अलग स्टेप पर अलग अलग सेना, और उनके गेट पर, निकलने के द्वार पर विशेष योद्धा होते हैं, तो उनको तोड़ करके अंदर तक जाना होता है। तो इसने चक्रव्यूह तोड़ते समय क्या किया कि सबको स्टेप बाय स्टेप बेहोश करता चला गया, दबाता हुआ चला गया। तो जब नष्ट नहीं किया, क्षय नहीं किया, उपशम किया, दबाता हुआ गया, तो अंदर जब पहुंचा तो क्या हुआ? खड़े हो गए सब। तो खड़े हो गए तो क्या हो गया? पीछे से घेर लिया। ऐसे ही क्या होता है, जब उपशम श्रेणी वाला जीव होता है, ये कर्मों को दबाते 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 8वें से 9वें में आ गया, मजा आ रहा है, 10वें में आ गया, 11वें में आ गया। ये सुन, 11वें तक पहुंचा था, तब तक औपशमिक चारित्र था, लेकिन ये जो दबाता हुआ बड़ा था, एकदम कर्म दोबारा खड़े हो गए, और दोबारा खड़े होने से क्या हुआ कि 11वें से जो पलटी मारी वापस नीचे आना शुरू हो गया, कर्म खड़े हो गए दोबारा। ठीक है, औपशमिक चारित्र गृहस्थों के हो सकता है? नहीं हो सकता। अभी देखो क्षायिक सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान में किसका क्षय किया भैया? इसने क्षायिक है तो किसी का क्षय किया होगा ना, तभी तो क्षायिक हुआ होगा। मिथ्यात्व का, अनंतानुबंधी का, दर्शन मोह का क्षय किया, क्षायिक सम्यक दृष्टि। एक बात ध्यान रखना, क्षायिक भाव एक बार प्रकट हो जाने के बाद में कभी छूटता नहीं है। क्षायिक भाव एक बार हो जाने के बाद अब वो अनंत काल तक रहेगा। क्षायिक भाव कभी बदलेगा नहीं, क्षायिक भाव हमेशा एक जैसा रहता है। दर्शन मोह के क्षय से किसी चौथे गुण स्थानवर्ती को क्षायिक भाव हुआ, दर्शन मोह का क्षय हो गया, फिर वो मुनि बन गया, तो भी क्षायिक भाव तो है। अब मुनि बनने के बाद श्रेणी चढ़ते समय आगे के कर्मों को वो दबाते हुए चढ़ रहे हैं, तो औपशमिक भाव है, तो औपशमिक हो गया उनके। क्षायिक सम्यक दृष्टि था, उपशम श्रेणी चढ़ रहा है, क्षायिक सम्यक की अपेक्षा से क्षायिक भाव, उपशम श्रेणी चढ़ रहा है इसलिए औपशमिक भाव, अभी कर्म का उदय है इसलिए औदैहिक भाव, अभी छद्मस्त है इसलिए, छद्मस्त है इसलिए क्षयोपशमिक भाव, और जीव है तो पांचों हुए। वापस बोलो, क्षायिक सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी चढ़ते समय, क्षायिक सम्यक दृष्टि के तो भाव नंबर 1, कौन सा नंबर? क्षायिक। उपशम श्रेणी है तो औपशमिक भाव, ठीक है। छद्मस्त है तो
क्षायोपशमिक भाव। संसारी है इसलिए संसारी है औदैहिक भाव, और जीव मात्र है इसलिए अजो। देखो इस तरह हम देखते हैं सबसे कम संख्या औपशमिक भाव वालों की है, क्योंकि इसमें औपशमिक सम्यक्त्व तथा औपशमिक चारित्रवंत जीवों का समावेश हुआ है ना। औपशमिक भाव वालों से अधिक संख्या क्षायिक भाव वालों की है, क्योंकि इसमें क्षायिक संकिति, क्षायिक चारित्रवंत, अरंत और सिद्धों का समावेश है। क्षायिक भाव वालों में, क्षायिक भाव वालों में इनका समावेश है। फिर आगे क्षायिक भाव वालों से अधिक संख्या क्षयोपशमिक भाव वालों की है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें पहले से 12वें गुणस्थान वाले तक जीव हैं। और क्षयोपशमिक भाव वालों से ज्यादा संख्या औदैहिक भाव वालों की है, क्योंकि इसमें 14वें बीज तक भी शामिल हो गए। पहले से 12वें तो थे ही, +13 और +14 औदैहिक वालों में, तो ये 2 और बढ़ गए। और सबसे अधिक संख्या पारिणामिक भाव वाले जीवों की है, क्योंकि इसमें निगोद से लेकर सिद्ध भगवान तक सब जीवों का समावेश, माने सब पारिणामिक भाव वाले तो हैं ही। आगे बढ़ो। इस क्रम को लक्ष्य में रखकर सूत्र में औपशमिक आदि भावों का क्रम रखा गया है। क्या क्रम रखा गया? औपशमिक क्षायिको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व और एक पारिणामिको च। निकल गया क्या दिमाग से कुछ थोड़ा बहुत कुछ लोगों के? औपशमिक क्षायिको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व और एक पारिणामिको। अब तो खत्म होने वाला है पाठ, अब तक तो हो जाए। चलो निष्कर्ष रूप में क्या कह सकते हैं? पारिणामिक भाव के बिना कोई जीव नहीं है, औदैहिक भाव के बिना कोई संसारी जीव नहीं है, क्षयोपशमिक भाव के बिना कोई। छद्मस्त माने क्या होता है? चावड़ा छद्मस्त माने 1 से 12। छद्मस्त माने आवरण वाले, छद्मस्त माने अल्पज्ञ, छद्मस्त माने आप चिंता मत करो जी, आप तो रोज आते रहो, मैं याद कराने की मेरी जिम्मेदारी है। पक्की बात है, ये समझ लो आप। क्या? अरे मैं सब फिरा दूंगा, आप मत फेरो कोई। मैं सबसे कह रहा हूं, सभी की कह रहा हूं मैं, जो बात याद नहीं हो रही है घबराने की कोई बात नहीं है। कंसंट्रेशन से आप सुनो, याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। सूत्र याद हुई है ना सबको? देखो, औपशमिक क्षायिको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व औदैहिक पारिणामिको च। ये लिखा था इसमें अपने इसी पाठ में, जहाँ पाठ शुरू हुआ था। कितने नंबर पेज पर था? 37 पर लिखा था बीच में। चलो देखो 41 पे आ जाओ वापस। आप तो पारिणामिक भाव के बिना जीव नहीं है, औदैहिक भाव के बिना संसारी नहीं है, क्षयोपशमिक भाव के बिना छद्मस्त नहीं है, क्षायिक भाव के बिना क्षायिक सम्यक्ति, क्षायिक चारित्रवंत और अनंत सिद्ध भगवान नहीं है, और औपशमिक भाव के बिना धर्म की शुरुआत। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव। जब भी सम्यक दर्शन होगा, मेरे साहब पहले तो कुछ नहीं था, एकदम क्षायिक हो गया, नहीं हो सकता। पहले औपशमिक होगा, फिर औपशमिक से क्षायिक, नहीं पहले बीच में क्षयोपशम होगा, तब क्षायिक होगा। चलो, कौन सा भाव कितने काल ठहरता है? बहुत सुंदर चर्चा है, बहुत सुंदर चर्चा है। कौन सा भाव कितने काल तक ठहरता है? सुनो, औपशमिक भाव सादी शांत होता है। सादी शांत मतलब स आदि शुरुआत भी है, और स अंत शांत, शांत स अंत, सादी स आदि सादी जिसकी शुरुआत है, स अंत जिसका अंत भी है, सादी शांत औपशमिक भाव शुरू होगा और खत्म भी हो जाएगा, नष्ट भी हो जाएगा। इसका काल ही
अंतर्मूर्त मात्र है। औपशमिक भाव ज़्यादा लंबे काल तक नहीं रहता, अंतर्मूर्त कल बताया था शायद, आगे देखो अधिकतम। फिर शायिक भाव कैसा है? सादी अनंत। अभी मैंने कहा ना, एक बार शुरू होने के बाद में फिर कभी नष्ट नहीं होगा। शुरुआत तो है सादी, शायिक भाव की शुरुआत तो है, फिर अंत नहीं है। एक बार केवल ज्ञान प्रकट हो गया। केवल ज्ञान कौन सा भाव है? शायिक भाव। अब केवल ज्ञान कब खत्म हो जाएगा? एक बार अनंत सुख प्रकट हो गया, अब क्या होगा? कभी खत्म नहीं होगा। पॉइंट समझ में आ रहे हैं ना आपके? एक बार शायिक सम्यक्त्व हो गया, अब कभी नहीं छूटेगा। सादी अनंत, शायिक भाव सादी अनंत है और संसार में रहने की अपेक्षा से उत्कृष्ट काल 33 सागर से कुछ अधिक काल कहा है। 33 सागर मोक्ष हो ही जाएगा। शायिक भाव यदि है तो, शायिक भाव यदि है तो 33 सागर से कुछ अधिक काल कहा है। एक्चुअल में क्या है, उसकी कैलकुलेशन अलग प्रकार से है, यहाँ तो मोटा मोटा समझा दिया है। कुछ अधिक के अंदर कोटि पूर्व तक लागू हो जाते हैं। हाँ, 3 भाव ले सकता है ना। देखो क्या कह रहे हैं आगे? क्षयोपशमिक भाव ये कैसा है? अनादि शांत, ज्ञान दर्शन वीर्य की अपेक्षा, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय की अपेक्षा अनादि से तो था, सबके हैं अनादि से क्षयोपशमिक भाव। लेकिन कब तक रहेगा भाई साहब? मुक्त जीवों के थोड़ी ना होता है। 12वें गुणस्थान के पहले पहले तक ही होता है, उसके बाद तो अंत आ जाता है। अनादि से तो है लेकिन अंत आ जाएगा उसका। अनादि शांत, अनादि शांत और सादी शांत भी है क्षयोपशमिक भाव। वो कैसे? बोले वो मोहनी की अपेक्षा। समझ में आई क्या बात? ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय की अपेक्षा से तो अनादि शांत, और मोहनी का भी था ना क्षयोपशम, 4थे गुणस्थान में। वो अंत हो जाएगा उसका, क्योंकि वो क्षयोपशम हमेशा क्षयोपशम नहीं रहेगा, वो शायिक में बदलेगा। मोहनी कर्म वाला क्षयोपशम। धर्म की प्रकट पर्याय अपेक्षा से उत्कृष्ट काल 66 सागर से कुछ अधिक काल है। याद ही रखना पड़ेगा, 66 सागर का काल है क्षयोपशमिक भाव का, क्षयोपशमिक सम्यक्त्व का, कुछ अधिक 66 सागर। इसमें एक और बात आती है, मार्मिक बात। ये जो 66 सागर का काल कहा है, एक अंतर्मूर्त के लिए वो क्षयोपशमिक सम्यक्त्व छूट जाए और दोबारा क्षयोपशम सम्यक्त्व हो तो 66 सागर तक फिर रह सकता है। इस तरह बीच के एक अंतर्मूर्त को यदि ग्रहण करो तो 132 सागर, 66 2 बार, फिर भी क्रम से लगातार रहने की अपेक्षा से 66 सागर का काल है। चलो औदैहिक भाव का काल कितना है? भव्य जीवों की अपेक्षा से बात करो, भव्य भव्य औदैहिक भाव, औदैहिक भाव भव्य जीव में मोक्ष जाएगा, अनादि से तो है लेकिन अंत हो जाएगा औदैहिक भाव का। औदैहिक भाव हमेशा नहीं रहेगा, अनादि शांत। देखो भाई, मैं प्रश्न उत्तर होने चाहिए इसके बारे में, तो खूब दिमाग की कसरत होनी चाहिए थोड़ी सी। एक्सरसाइज करते हो कि नहीं? जरूरी है थोड़ा सा, ये इस पे भी धार लगाना जरूरी है, इसकी एक्सरसाइज भी जरूरी है। हेल्थ के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए शारीरिक कसरत जरूरी है, और माइंड के स्वास्थ्य के लिए ये बौद्धिक व्यायाम जरूरी है। ये बौद्धिक व्यायाम है। औदैहिक भाव अनादि अनंत हो सकता है या नहीं? नहीं। औदैहिक भाव शांत हो जाएगा, बात तो सही है आपकी, आपने अपनी बात कह दी है ना। लेकिन दुनिया में ऐसे लोग भी तो हैं जो अभव्य होंगे, जो कभी मोक्ष नहीं जाएंगे, उनका शांत नहीं होगा ना। उनका कब तक रहेगा? अनंत। और कब से? अनादि से। अनादि
अनादि किनके? अभव्य जीवों के अनादि अनंत, और भव्य जीवों के अनादि तो है लेकिन शांत। तो भव्य जीवों के अनादि शांत और अभव्यों के अनादि अनंत। चलो ये सब तो समझ में आ गया। अब कृपया करके ये बतलाइए कि इन भावों में से ग्रहण करने योग्य व त्यागने योग्य कौन कौन से भाव हैं? पारिणामिक तो अनादि अनंत है जी, पारिणामिक तो अनादि अनंत है। चलो ये सब तो समझ में आ गया। कृपा करके ये बतलाइए कि इन भावों के ग्रहण करने में इनमें कौन से भाव ऐसे हैं जो ग्रहण करने योग्य हैं और कौन से ऐसे हैं जो त्यागने योग्य हैं? क्योंकि कहा है बिन जाने ते दोष गुण को कैसे तजिए गई है, इसलिए ये और बतला दो आप कौन से भाव करें और कौन से नहीं करें। तो सुनो भाई, ये तुमने बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि हे ये उपादेय को जाने बिना कोई जानकारी पूरी नहीं होती है। हे मतलब छोड़ने लगे, हे उपादेय ग्रहण करने योग्य, और ज्ञेय ज्ञेय ज्ञानी वाला, ज्ञेय माने जानने योग्य, मतलब लक्ष्य, ध्येय मतलब लक्ष्य। देखो क्या कह रहे हैं 43 पेज समापन प्रकरण का। औदैक भाव तो है, औदैक कषाएं गतियां लेशिया के भाव सब औदैक छोड़ने योग्य है सब। औपशमिक भाव साधक तथा दशा का क्षयोपशमिक भाव तथा नहीं आना चाहिए। औपशमिक भाव तथा साधक दशा का क्षयोपशमिक भाव और क्षायिक भाव प्रकट करने की अपेक्षा से उपादेय है। औपशमिक भी उपादेय है प्रकट करने के लिए, क्षयोपशमिक भाव साधक दशा की अपेक्षा से उपादेय है, और क्षायिक भाव भी प्रकट करने की अपेक्षा से उपादेय है, और पारिणामिक भाव आश्रय करने की अपेक्षा से परम उपादेय। पारिणामिक का आश्रय। औदैक भाव विकार है, औदैक रागद्वेष, औदैक कषाएं, औदैक क्या है? विकृति है, साधक के लिए हे है, आश्रय करने योग्य नहीं है औदैक भाव। औपशमिक भाव साधक का, क्षयोपशमिक भाव साधी शांत है, वह एक समय की पर्याय है, तथा क्षायिक भाव साधी अनंत है। ये साधक का क्षयोपशमिक क्यों लगाया है इन्होंने? क्योंकि मोहनी वाले की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय में तुम्हारे क्या छोड़ोगे और क्या ग्रहण करोगे? तुम्हारे हाथ में क्या है? अनादि से चला ही आ रहा है। औपशमिक भाव एक, और साधक का क्षयोपशमिक भाव ये साधी शांत एक समय की पर्याय है, और क्षायिक भाव साधी अनंत है, एक बार प्रकट हो जाने के बाद में अनंत काल तक रहेगा, पर्याय रूप है। अतः ये भी आश्रय करने योग्य नहीं है। आश्रय करने योग्य कोई नहीं है, क्योंकि सब छोड़ने योग्य पर्याय है। एक दूसरे की अपेक्षा से देखें तो पारिणामिक भाव जो कि अनादि अनंत है वह एक ही आश्रय करने योग्य है। बस पारिणामिक भाव ही आश्रय करने योग्य है। सारांश सुन लो जी, कुल मिला के खत्म करें। सारांश ये है, जिनको धर्म करना हो, सुखी होना हो, उन्हें औदैक आदि चार भावों पर से दृष्टि हटाकर मात्र परम पारिणामिक भाव रूप त्रिकाली भूतार्थ ज्ञायक स्वभाव का ही आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि उसके आश्रय से ही धर्म की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और पूर्णता होती है। पारिणामिक भाव ही अवलंबन करने योग्य है। अब देखो, मैं मेरी भाषा में कह देता हूं 2-4 वाक्य। पारिणामिक भाव से तो सदा है, पारिणामिक भाव से छूटा, जितना छूटा हुआ है या छूटा होगा, उसका लक्ष्य नहीं होगा तो औदैक भाव खड़ा रहेगा। जितना जितना पारिणामिक से दूरी है उतना उतना औदैक है। पारिणामिक भाव का, अनादि अनंत त्रिकालिक भाव का
क्षण मात्र के लिए अवलंबन बोले औपशमिक हो गया। पारिणामिक माने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भाव का जिस ज्ञान की पर्याय ने अवलंबन लिए, मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं, क्षण मात्र में औपशमिक हो गया। फिर क्या हुआ, वो अवलंबन ज्यादा देर के लिए टिका रहा तो क्षयोपशम हो गया, और पारिणामिक भाव स्वभाव का सदा काल के लिए अवलंबन हो गया तो क्षायिक भाव, और साधी अनंत काल के लिए सिद्ध दशा। तो ऐसी सिद्ध दशा हम सबके जीवन में प्रकट हो, इस भावना से मैं इस पंच भाव की चर्चा को यहीं विराम देता हूं।